को फिल्टर करता है और वो लगाए जाते हैं अभी के समय में। मगर मनुष्य को भी बुद्धि को फिल्टर करने के लिए सत्संग की जरूरत है। जब सत्संग मनुष्य के जीवन में आ गया तो सत मार्ग पे चलेगा। बड़े बड़े डाकू, बड़े बड़े जो संसार में थे गलत व्यवहार की, वो सब सत्संग सुन करके और संत की वाणी सुन करके महान बन गए, तपस्वी बन गए और चारों युग में भक्ति किया है। वो है सुपत भगत जी और बुद्ध भगवान जी। बुद्ध भगवान ने ऐसी तपस्या किया, बुद्ध भगवान बन गए, गौतम भगवान बन गए। रविदास जो जूता की काम करते थे वो देखो आज रामायण लिख दिए। कितने कितने महान महान पुरुष सब महान बन गए। तो जो मनुष्य इस संसार में विचलित हो चुका है वो सत्संग की सरोवर में गोता लगाए और सतगुरु की शरण लग करके सतमार्ग को अपनाए। कम से कम गांव गांव में संत महापुरुष जा करके सत्संग देते हैं, उपदेश ज्ञान की उपदेश। डॉक्टर कितना गलत है कि नहीं है उस पे मत जाइए। डॉक्टर की दवा कितना फायदा करता है उस पे जाइए। जब डॉक्टर कैसा भी हो मगर इलाज ठीक करता है, बीमारी ठीक होता है, तो मनुष्य को ठीक होने का ज़रूरत है, ठीक होने की ज़रूरत है। और उसकी आम खाने से मतलब है, गुठली गिनने से कोई फायदा नहीं है। इसी तरह संत महापुरुष की वाणी को ग्रहण करें और जीवन को अच्छा बनाने की संकल्प करें। आज जो संसार में इतने दुख की पहाड़ टूटते हैं, कोई भगवान देते हैं क्या? भगवान तो इतना सुंदर शरीर और इतना अंग बना करके भेज दिया इस संसार में, मगर दुर्भाग्य है मनुष्य की परंतु कि अपना जीवन को अच्छा बनाते नहीं हैं, अच्छा बनाते नहीं हैं। और जिस तरह की अन्न खाते हैं उस तरह की इनकी मन और इनकी बुद्धि होते हैं। जितने अश्लील गाना और गंदे गंदे देखते हैं इतने इसकी मनोबल बढ़ते जाते हैं, बुद्धि नहीं रह बचते हैं। जो बुद्धि है वो धूमिल हो जाते हैं। साहेब हमारे भजन कहा है पंथी में, अश्लील ग्रंथ गाना गाया न करो, भूल करके कुसंग में जाया न कीजिए, तामसी भक्ष भोजन किया न कीजिए। बुद्धि धूमिल हो जाती है, बुद्धि धूमिल हो जाती है, भूल करके कुसंग में जाया न कीजिए। तन मन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए, तन मन धन किसी का देख के ललचाया न कीजिए। जीवन अच्छा बना कर के दिखाइए, निर्भर है आपके ऊपर। आए थे करने के लिए क्या? अपना कल्याण करने के लिए, और दूसरों को भी फंसाते हैं और अपना ऊपर पहाड़ दुख की ले लेते हैं। क्या यही मानव का है कर्तव्य? नहीं नहीं, ये मानव की कर्तव्य नहीं है। कितने आदमी तो
धन के पीछे ही पड़ा हुआ है, हाथ धो करके धन करेगा क्या? अगर ज्यादा धन होता है तो बुद्धि धूमिल हो जाते हैं, ज्यादा रुपया पैसा होते हैं तो अहंकार हो जाते हैं। इतना ही कहा है साईं इतना ही न दीजिए, अपनों खाए कुटुंब समाए, और साधु संत भूखा न जाए। इतना ही दे, इतना ही न दे। मनुष्य तो इतना न करने लगते हैं। एक आदमी था, बोला इतना मेहनत करते हैं आप, किस लिए करते हो? इस समय मेहनत करने का है, तुमको कोई चीज़ का कमी है? ना जगह है, ना ज़मीन का कमी है, ना मकान का है, न गाड़ी का, न घोड़ा का, कोई चीज़ का तुम्हारे पास कमी नहीं है। बोला बाबा क्या करें, 6 पीढ़ी तक का हम तो धन इकट्ठा कर लिए, मगर 7वां पीढ़ी का धन इकट्ठा करते हैं, वो खाएगा क्या? अब देखिए 7वां पीढ़ी तक का याद है उसको, 7वां पीढ़ी का भोजन का, व्यवस्था का, धन का इकट्ठा करता है, हैं? जो 7 पीढ़ी का ठेकेदार लेकर के इस संसार में रहेगा, क्या उस घर में कोई संतान, कोई साधु, कोई संत, कोई महापुरुष, कोई दिव्य शक्ति जन्म लेगा? उसमें कभी नहीं लेगा। जब भी जन्म लेते हैं भगवान जब प्रकट होते हैं और साधु संत जो जन्म लेते हैं, वो गरीब घर में, टूटी घर में, घास घूस की घर में, झोपड़ी में, केंद्रा में, पहाड़ों में, गुफाओं में, इस तरह वो दिव्य शक्ति उस समय जन्म लेते हैं और ज्ञान की प्रकाश करते हैं। आज तक कोई महल में, आज तक कोई ऐशो आराम में, ऐसी में नहीं जन्म लिया है दिव्य शक्ति, नहीं तो प्रकट हुआ है। जब भी प्रकट हुआ है तो गरीबी रेखा ही में महान महान संत, महान महान ऋषि, महान महान महर्षि, महान महान विद्वान, महान महान MP MLA भी महान महान गरीब घर से ही वो उठ करके और बड़े पद पे गया है। वो भी गया है तो गरीबे घर में संस्कार भी मिलता है और गरीबे घर में ज्ञान का भी उजाला होता है, गरीबे घर में ज्ञान का प्रकाश होता है और संसार को भी प्रकाश देता है। अमीर घर में ना तो ज्ञान का ठिकाना है और न प्रकाश का ठिकाना है, उसको तो खुद चलने का अपना तरीका मालूम नहीं है, खाने का तरीका मालूम नहीं है, रहने का भी तरीका मालूम नहीं है, और न कपड़े लत्ते धारण करने का भी उसको पता ही नहीं है कि क्या है नहीं है। मैं अब क्या कहूँ, विशेष अपना वाणी को विराम देते हुए शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। पूजनीय पूज्य असंगदेव जी महाराज साहिब जी है और पूज्य हमारे पवन साहिब जी है, पूज्य और अनंतलाल साहिब जी है, सब संत महापुरुष है। शाही बंदगी, शाही बंदगी, शाही बंदगी। सतगुरु भगवान की जय।